वायस एजुकेशन आर्यवाद की जटिल ऐतिहासिक बहस को एक रूहानी कहानी स्पिरिचुअल स्टोरी के रूप में समझते हैं। ऐसी कहानी जो इतिहास भी बताए, दर्शन भी दे और मन के भीतर एक जीवंत दृश्य खड़ा कर दे। कहानी आर्यों की यात्रा, ज्ञान की रोशनी की खोज। बहुत बहुत समय पहले, जब धरती पर न कोई देश था, न कोई धर्म, सिर्फ मनुष्य था, आकाश को निहारता हुआ, अग्नि में जीवन की गर्मी खोजता हुआ। यहीं से शुरू होती है आर्यों की रूहानी यात्रा, एक ऐसी यात्रा जिसमें मनुष्य सभ्यता बनने की ओर बढ़ता है। पहला अध्याय, जब धरती ने पुकारा। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर सिंधु की पवित्र घाटियों तक धरती हर दिशा में फुसफुसा रही थी। हे मानव, मैं तुम्हारा घर हूँ, मेरे बीजों से जीवन उपजाओ। कहीं उत्तर के मैदानों में, कहीं मध्य एशिया के विस्तृत मैदानों में कुछ समूह लोग थे जो सूर्य, अग्नि और वायु को पूजते थे। वे खुद को कहते थे आर्य, अर्थात श्रेष्ठ, विनम्र, उजाले के खोजी। पर यह श्रेष्ठता दूसरों पर शासन करने की नहीं, बल्कि ज्ञान, सत्य और ऋतु संतुलन की समझ की थी। वे अपने साथ लाए थे भजन, मंत्र, संगीत, सामवेद और जीवन के रहस्य ऋग्वेद। दूसरा अध्याय, जब आर्य भारत पहुंचे या जगे। कुछ विद्वानों ने कहा वे बाहर से आए, मध्य एशिया से। कुछ ने कहा नहीं, वे यहीं के हैं, इसी मिट्टी से निकले। पर रूहानी दृष्टि से देखा जाए तो यह आना जाना शरीर का नहीं, चेतना का प्रवाह था। आर्य जब भारत की भूमि पर फैले तो यह भूमि पहले से ही सिंधु सभ्यता के लोगों से भरी थी। वे लोग शहर बनाना जानते थे, नदियों को समझते थे, वे शांति के कलाकार थे। दोनों संस्कृतियां मिली जैसे अग्नि और जल का संगम होता है। एक ने बाहरी व्यवस्था दी, दूसरे ने अंदर की अनुभूति। और तब जन्मी एक नई चेतना, वैदिक सभ्यता। तीसरा अध्याय, जब मंत्र गूंजे आकाश में। सरस्वती नदी के तट पर एक ऋषि ने आंखें मूंदी। उसके भीतर से स्वर उठा, अग्निमीय पुरोहितन यज्ञस्य देवमृतविजम। मैं अग्नि का पूजन करता हूँ, जो देवताओं का पुजारी है, जो प्रकाश देता है। वह मंत्र सिर्फ शब्द नहीं था, वह मानव की आत्मा की पुकार थी। आर्य किसी धर्म के प्रचारक नहीं थे, वे प्रकृति के शिष्य थे। उन्होंने आकाश में देवता देखे, पर उन्हें दूर नहीं रखा। उन्होंने कहा, देवता तो वही हैं जो हमारे भीतर हैं। चौथा अध्याय, जब समाज ने रूप लिया। समय बीता, जनजातियां बढ़ी, गांव बने, फिर जनपद। मनुष्य ने सोचा, जीवन को नियम चाहिए। यहीं से वर्ण व्यवस्था की प्रारंभिक रूपरेखा बनी, कामों के अनुसार, न कि जन्म के अनुसार। ब्राह्मण जो ज्ञान में गहराई खोजे, क्षत्रिय जो रक्षा करे, वैश्य जो उत्पादन करे, शूद्र जो सेवा करे। यह समाज था संतुलन का समाज, जहां हर व्यक्ति ऋत, कॉस्मिक ऑर्डर का हिस्सा था। पांचवा अध्याय, जब प्रश्न उठे। समय बीतने के साथ ज्ञान कर्मकांड में बदलने लगा। मनुष्य ने पूछा, क्या ईश्वर यज्ञ में है या मेरे भीतर? यह प्रश्न उठा और बन गया उपनिषदों का युग। वही आर्य अब ऋषियों में बदल गए, जो कहते थे, तत्त्वमसि, तुम वही हो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ। अब यात्रा बाहर से भीतर की ओर मुड़ गई। वह आर्य जो कभी बाहरी भूमि खोज रहा था, अब अपने अंतर के ब्रह्मलोक में प्रवेश कर रहा था। छठा अध्याय, जब विवाद मिटा। आज विद्वान अब भी बहस करते हैं, आर्य बाहर से आए या यहीं जन्मे। पर यदि ऋषियों से पूछा जाए तो वे मुस्कुरा कर कहेंगे, आर्य न शरीर है, न जाति, न देश। आर्य एक गुण है, एक दृष्टि है। जो सत्य की ओर बढ़े वही आर्य है। अंतिम अध्याय, रूह का संदेश। भारत की मिट्टी ने आर्यों को जन्म दिया या आर्यों ने इस मिट्टी को जीवन दिया? यह प्रश्न अब गौण हो गया है, क्योंकि आर्य की आत्मा अब हर भारतीय में बसती है। जब भी कोई व्यक्ति सत्य बोले,
प्रकृति का सम्मान करे या ज्ञान की खोज में निकले, वह आर्य हो जाता है। सारांश, इतिहास से आत्मज्ञान तक। चरण। अर्थ। रूहानी प्रतीक। आर्यों का उद्भव। सभ्यता का आरंभ। ज्ञान का जन्म। भारत आगमन या जागरण। सांस्कृतिक समन्वय। चेतना का विस्तार। वैदिक मंत्र। आध्यात्मिक अभिव्यक्ति। आत्मा की पुकार। समाज व्यवस्था। जीवन का संतुलन। धर्म का आधार। उपनिषद युग। आत्मज्ञान की प्राप्ति। मोक्ष की ओर यात्रा। और यही है आर्यवाद का सच्चा अर्थ। यह केवल कहां से आए की कहानी नहीं, बल्कि हम कौन हैं की खोज है। जब भी मानव अंधकार से उठकर प्रकाश की ओर चलता है, वह आर्य बन जाता है। युगों से चलता यह रूहानी सफर आज भी जारी है। अब एक्सप्लेन टाइप। वैदिक व बाद वैदिक काल। आर्यवाद, आर्यन डिबेट्स, भारत के इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व की समझ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। यह यूपीएससी, पीसीज, एसएससी, यूजीसी नेट, बीए और एमए सभी स्तरों पर बार बार पूछा जाता है। आइए इसे विस्तार से चरणबद्ध ढंग से समझते हैं। OM1 Introduction। आर्यवाद, आर्यन डिबेट्स उस विवाद को कहा जाता है जिसमें यह चर्चा होती है कि आर्य कौन थे, कहां से आए और भारत की सभ्यता के निर्माण में उनकी क्या भूमिका रही। यह बहस विशेष रूप से वैदिक सभ्यता की उत्पत्ति और विकास से जुड़ी है। Scroll 2। वैदिक व बाद वैदिक काल का संदर्भ। काल। अवधि। प्रमुख ग्रंथ। विशेषताएं। ऋग्वैदिक काल लगभग 1500 से 1000 ईपू। ऋग्वेद। घुमंतू जीवन, गाय आधारित अर्थव्यवस्था, जनराज्य व्यवस्था। उत्तर बाद वैदिक काल लगभग 1000-600 ईपू। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद। कृषि का विकास, राज्य व्यवस्था, धर्म का जटिल रूप, सामाजिक विभाजन। इन दोनों कालों की नींव आर्य संस्कृति पर टिकी मानी जाती है। इसीलिए आर्य कौन थे, यह प्रश्न भारतीय इतिहास की जड़ से जुड़ा हुआ है। Puzzle piece 3। आर्य कौन थे? Who were Aryans? आर्य शब्द संस्कृत के आर्य अर्थात श्रेष्ठ या कुलीन से बना है। ऋग्वेद में यह शब्द सभ्य और उच्च नैतिक गुणों वाले व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त हुआ है, न कि किसी नस्ल के लिए। परंतु 18वीं-19वीं शताब्दी में यूरोपीय विद्वानों ने इसे जातीय या नस्लीय अर्थ में लिया और एक बड़ी बहस प्रारंभ हुई। Balance Scale 4। आर्यवाद, आर्यन डिबेट्स के प्रमुख सिद्धांत बटामत। ए, विदेशी उत्पत्ति सिद्धांत, फॉरेन और इन्वेजन थ्योरी। प्रतिपादक मैक्स म्यूलर, हर्बर्ट रिस्ले, मॉर्टिमर व्हीलर। मुख्य विचार। आर्य मूल रूप से मध्य एशिया या यूरोप, विशेषकर रूस, ईरान या कैस्पियन सागर के उत्तर क्षेत्र से आए थे। उन्होंने भारत आकर सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन को पराजित किया। फिर उन्होंने उत्तर भारत में वैदिक संस्कृति की स्थापना की। तर्क। संस्कृत और यूरोपीय भाषाओं में समानता, इंडो यूरोपियन लिंग्विस्टिक फैमिली। घोड़ों और रथों का उल्लेख, जो सिंधु सभ्यता में नहीं थे। वैदिक ग्रंथों में दास और दस्यु शब्दों का प्रयोग, शत्रु जनजातियां। आलोचना। किसी बड़े आक्रमण के पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिले। आर्यों और द्रविड़ों के बीच युद्ध का कोई ठोस साक्ष्य नहीं। यह सिद्धांत औपनिवेशिक काल में भारतीयों को विभाजित करने के लिए प्रचारित किया गया। बी, स्वदेशी सिद्धांत, इंडिजिनस थ्योरी। प्रतिपादक बाल गंगाधर तिलक, अविनाश चंद्र दास, श्री अरविंद, डॉक्टर राजबली पांडे,
डॉक्टर श्याम सुंदर लाल मुख्य विचार। आर्य भारत के ही मूल निवासी थे, किसी अन्य देश से नहीं आए। सिंधु घाटी सभ्यता ही प्रारंभिक आर्य सभ्यता थी। आर्य संस्कृति का प्रसार भारत से बाहर हुआ, उल्टा नहीं। तर्क। ऋग्वेद में भारत के भौगोलिक स्थलों का उल्लेख सरस्वती, गंगा, यमुना आदि किसी बाहरी संघर्ष या आक्रमण के साक्ष्य नहीं। भारतीय संस्कृति की निरंतरता, कंटिन्यूटी। सी। मध्य एशियाई उत्पत्ति सिद्धांत, सेंट्रल एशियन थ्योरी। प्रतिपादक बाल गंगाधर तिलक, द आर्कटिक होम इन द वेदास, 1903। मुख्य विचार। आर्य मूल रूप से उत्तरी ध्रुव के समीप आर्कटिक रीजन में रहते थे। हिमयुग के बाद वे दक्षिण की ओर प्रवास करके भारत पहुंचे। डी। भारतीय उपमहाद्वीप में सांस्कृतिक समन्वय सिद्धांत, कल्चरल सिंथेसिस थ्योरी। प्रतिपादक डॉक्टर बी लाल, डी के चक्रवर्ती, के पी जायसवाल। मुख्य विचार। आर्य और सिंधु सभ्यता के लोग आपस में मिले और एक सांस्कृतिक समन्वय, फ्यूजन, हुआ। वैदिक संस्कृति इसी संक्रमण प्रक्रिया का परिणाम है। कोई आक्रमण नहीं, बल्कि सांस्कृतिक रूपांतरण, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, हुआ। Brick 5. Archaeological evidence. साक्ष्य। व्याख्या। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष निरंतरता दर्शाते हैं, विनाश नहीं। घोड़े के अवशेष भारत में भी मिले हैं, आता घोड़ा बाहरी तत्व नहीं। वेदों और हड़प्पा प्रतीकों में समानता। धार्मिक प्रतीकों की समानता जैसे अग्नि, योग, पशुपति। Magnifying glass tilted left 6. आधुनिक डीएनए व आनुवंशिक अध्ययन, जेनेटिक स्टडीज। नवीनतम आनुवंशिक शोध, हार्वर्ड, CCMB, 2019 से संकेत मिला कि इंडस वैली और वैदिक लोगों में मिश्रित जीन पाए गए। आर्य आक्रमण नहीं, बल्कि धीरे धीरे जनसंख्या का मेल हुआ। अतः आर्य आक्रमण सिद्धांत अब वैज्ञानिक रूप से अमान्य माना जा रहा है। Brain 7. वैदिक संस्कृति की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन। देवता, इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम। समाज, पितृसत्तात्मक, वर्गीय विभाजन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अर्थव्यवस्था, पशुपालन, कृषि। शासन, गण व जनपद। धर्म, यज्ञ, मंत्र, कर्मकांड। बाद वैदिक काल में राज्य संगठन, गोत्र प्रणाली, दास प्रथा और दार्शनिक चिंतन, उपनिषद, विकसित हुआ। Compass 8. Conclusion. आर्यवाद अब केवल कौन आया और कौन गया का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह भारत की संस्कृति, भाषा और सभ्यता की निरंतरता को समझने का माध्यम है। आधुनिक इतिहासकार इसे अब कल्चरल एवोल्यूशन विद इन इंडिया की दृष्टि से देखते हैं। अंततः यह माना जा सकता है कि वैदिक सभ्यता भारत की ही भूमि पर विकसित हुई। इसमें बाहरी और आंतरिक दोनों तत्वों का योगदान था और यह भारतीय संस्कृति की सतत परंपरा का ही विस्तार है। Receipt 9. परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु, समरी फॉर एग्जाम्स। बिंदु, विवरण। आर्य शब्द श्रेष्ठ या कुलीन। प्रमुख बहस। विदेशी बनाम स्वदेशी उत्पत्ति। विदेशी सिद्धांत। मैक्स मूलर, व्हीलर। स्वदेशी सिद्धांत। तिलक, श्री अरविंद। समन्वय सिद्धांत। बी लाल। वैदिक काल की अवधि 1500-600 ईपू। पुरातात्विक प्रमाण। निरंतरता आक्रमण नहीं। आधुनिक निष्कर्ष। सांस्कृतिक मेल और स्थानीय विकास। Please like, subscribe and comment.